कुछ स्पेशल बेरिंग ऐसे होते हैं जिसकी कुछ कैलकुलेशंस नॉर्मल कैलकुलेशन से अलग होती है, और ये स्पेशल बेरिंग थंबनेल में भी देखा होगा, इस तरह के नंबर्स मैंने लिखा है 30 330 632। ये बेरिंग नंबर है, पूरा 6 डिजिट का नंबर है। एक्चुअली होता क्या है किसी भी बेरिंग्स के लिए कि मैं बात की ये 2 डिजिट ले लेता हूं, जैसे 32 ले लिया मैंने और इस 32 को 5 से मल्टीपल कर दिया, और ये मल्टीपल होने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ आती है, जो वैल्यू 160 आ रही है, ये 160 वैल्यू इसका बेरिंग का बोर आ जाता है। बेरिंग का बोर, बेरिंग कुछ इस तरह से होगा, तो बेरिंग का जो इनर पार्ट होगा, इसका जो बोर होगा वो 160 आना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये जनरली सारे बेरिंग्स में होते हैं। तो हमारा 4 नंबर के बेरिंग से स्टार्ट हो जाता है और आगे जितनी भी डिजिट होती चली जाती है उनमें हमारा बाद की 2 डिजिट में 5 से मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसका बोर हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल बेरिंग्स में ऐसा नहीं होता। उन स्पेशल बेरिंग को बताने के लिए इस वीडियो में यहाँ आया हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए वीडियो में अंत तक बन रही है इसकी पूरी कैलकुलेशंस और इसके इक्विवेलेंट जो बेरिंग्स, अगर ये बेरिंग्स नहीं मिल रहा मार्केट में तो दूसरा बेरिंग कौन सा लगा सकते हैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखनी। तो होता क्या है, इस तरह के बेरिंग्स की डायमेंशंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी डायमेंशंस की बात करूं मैं, तो इसकी बेरिंग्स की डायमेंशंस, इसका बोर होगा, इसका आईडी हो जाती है, फिर इसका ओडी होगा, आउटर डायमीटर, और इसकी थिकनेस होती है। ये 3 चीजें मेन होती है बेरिंग्स के अंदर। तो ये आता है हमारा 60 बेरिंग का बोर हो जाता है, और ये ओडी आ जाएगी इसकी 135, और ये आ जाएगी हमारे 33.45 यानी कि 34 mm के आसपास। तो ये 60 जो आया, ये 60 कब आ सकता था अगर यहाँ पर 12 होता। 12 को 5 से मल्टीपल करने के बाद 60 आ जाता, लेकिन ये 160 आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ 60 आ रहा। तो कैसे हो गया? तो इसकी डायमेंशंस ये आती। अब ये डायमेंशंस किसी भी नॉर्मल बेरिंग में नहीं आती। आप पूरे YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, किसी भी नॉर्मल बेरिंग्स में ये डायमेंशंस नहीं आती। अब अगर ये मार्केट में नहीं मिल रहा आपको बेरिंग, तो इसके इक्विवेलेंट दूसरा बेरिंग्स भी आता है। 31312L का बेरिंग आता है। यहां पर बेरिंग नंबर लिख देता हूं मैं, 31312L। अब ये L लिखना भी जरूरी है क्योंकि इसकी डायमेंशंस अलग हो जाती है। एक बेरिंग मार्केट में ये आता है 31312, अगर इसके अंदर L नहीं लिखा है तो इसकी डायमेंशंस अलग हो जाती है। डायमेंशंस क्या क्या फर्क आ जाता है, चलो वो भी दिखा देता हूं यहाँ पर। तो इसकी डायमेंशन तो सेम ऐसी आएगी, 60 आ जाएगी, यहाँ पर 135 आ जाएगी, यानी कि इसकी ओडी हो गई है और ये इसकी आईडी हो गई, बोर हो गया। यहाँ पर जिसकी थिकनेस आएगी 33.5 आ जाएगी, यानी कि 0.05 का डिफरेंस आ जाएगा। ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंट माना जाता है। यानी कि 31312L का जो बेरिंग है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है 330 और 632 इस वाले बेरिंग के इक्विवेलेंट। ये बेरिंग यूज क्या होता है, मैक्सिमम गियर बॉक्स का बेरिंग है। स्पेशल बेरिंग कुछ स्पेशल कंपनी इसको बनाती है और कुछ स्पेशल जगह पर ये लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर ये बेरिंग हमने परचेज कर लिया, अब ज्यादातर बंदे क्या होंगे, ज्यादातर बंदे 31312 का बेरिंग L की जगह 31312 सिर्फ ये वाला बेरिंग परचेज कर लेंगे मार्केट से, क्योंकि हमने अगर आपको बताया कि इसके इक्विवेलेंट ये वाला नंबर है तो ये L छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जो नंबर लिखे रहते हैं बेरिंग के पूरे स्पेसिफिकेशंस पर बंदे नहीं जाते। कोई भी टेक्निकल पर्सन ज्यादा नहीं जाता, बहुत सारे टेक्निकल पर्सन जाते हैं और बहुत सारे नहीं भी जाते। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे नंबर्स को देखें, आगे बेरिंग्स की क्या नंबर लिखा है, उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनका एप्लीकेशन यानी कि वो यूज कहां होना है वो सब डिपेंड करता है जो आगे नंबर्स लिखे हैं, क्योंकि एक नंबर के बेरिंग को बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं और सबके रेट्स में भी डिफरेंस आ जाता है, सबकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो अगर 31312 की मैं बात करूं तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी मेरी आईडी यानी कि बोर, ओडी और इसकी थिकनेस, इनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 60, यानी कि ये तो सेम आएगा, और यहां पर 130 आ जाएगा, ये भी सेम आएगा 33.5। सिर्फ ये 135 की जगह पर 130 आ जाएगा अगर हमने यहां पर L नहीं लगाया। तो याद रखेंगे L वाला बेरिंग आपको परचेज करना है इसके इक्विवेलेंट में, बिना L वाला बेरिंग आपको परचेज नहीं करना। ये कुछ स्पेशल बेरिंग्स होते हैं, स्पेशल बेरिंग्स की स्पेशल डायमेंशंस, स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होती है। अगर इस तरह का कोई स्पेशल बेरिंग्स आपके यहाँ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये बेरिंग्स खासकर गियर बॉक्स के लिए यूज किया जाता है। SKF का लेंगे तो ज्यादा बेटर मिल जाता है, और ज्यादातर ये SKF बेरिंग्स में ही आता है। तो इस तरह के और भी पहले वीडियो हमने बताई है इस तरह के स्पेशल बेरिंग्स के बारे में, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल फिल्म मिलेंगे, तब तक के लिए